बड़ी ये मोहब्बत भरी बात है कि हज भी करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों का हमें ख्याल भी करना है, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल भी करना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप ये कहते हैं कि मैं हज करने के लिए चला, अपने शहर से जब सफर करके दूसरी जगह पर पहुंचे तो मैंने वहां पर एक खातून को देखा। वो खातून, उसने नकाब किया हुआ था और अपने घर से वो बाहर निकली और उससे दूर जाकर एक जगह पर मुर्दार का गोश्त पड़ा हुआ था, उसने वो काटना शुरू किया और एक थैले में भरना शुरू किया। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारा काफिला करीब ही ठहरा हुआ था, तो मुझे ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से गोश्त मुर्दार का काट कर ले जाए और पका कर फिर मुसलमानों को खिलाए, तो ये तो गलत बात है, लिहाजा मुझे इसे रोकना चाहिए। आप फरमाते हैं मैं उस खातून के पीछे पीछे चलता रहा। वो एक घर में पहुंची, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर से कुछ बच्चियां बाहर आईं, वो अपनी वालिदा के साथ अंदर चली गई। कहा थोड़ी देर बाद वो गोश्त पकना शुरू हुआ, मुझे बाहर उसकी खुशबू महसूस हो सकती थी। कहते हैं मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने दरवाजे पर दस्तक दे के पूछा कि तुम ये कौन सा गोश्त पका रही हो? उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं एक मुसाफिर हूं, हज के लिए जा रहा हूं, यहां पर काफिला रुका है, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मुर्दार का गोश्त पका रही हो, अब लोगों को खिलाओगी, ये तो इंद शरा दुरुस्त नहीं है। उस औरत ने आगे से जवाब दिया ये सारी बातें मुझे पता है, लेकिन बात ये है मेरे खाबंद का इंतकाल हो चुका, मेरा सादात से ताल्लुक है, मेरी 3-4 बेटियां हैं, 4 दिन गुजर गए, फाके से हैं, खाने को कुछ नहीं, कुछ और नहीं मिला, तो मुर्दार काट के लाई हूं, यही पकाऊंगी और यही बच्चों को खिलाऊंगी। ये बुजुर्ग कहते हैं मेरा दिल पिसज गया, मैंने कहा हज करना तो बाद में भी अदा हो जाएगा। मैं फौरन बाजार गया, मैंने वहां से राशन खरीदा, बकिया जो पैसा था, जो रकम थी, वो सारी उस राशन के अंदर रखी और जाकर उनके घर के दरवाजे की दहलीज पर रख दी और कहा खुदा की बंदी वो गोश्त ना खाना, ये मैं तुम्हारे लिए राशन लेकर आया हूं, इसे इस्तेमाल कर लो और मजीद ये पैसे भी इस्तेमाल करती रहो, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ ये ताउन कर सकता हूं। वो बुजुर्ग ये कहते हैं मैंने ये सारी रकम और सारा राशन उन्हें दे दिया, वहां से पलट गया और उसी शहर में मैंने डेरा डाल लिया कि यहीं पर 40-50 दिन या 2-4 माह क़याम करूंगा। जब मेरे शहर का काफिला पलटेगा मैं भी उनके साथ अपने शहर की तरफ पलट जाऊंगा। लेकिन दिल में तमन्ना ये थी काश में हज कर लेता, काबातुल्लाह की जियारत कर लेता, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ ये इंसानियत की खिदमत थी, ये मुसलमानों की खिदमत का जज्बा था। कहा हज अदा हो गया, लोग वापस पलट कर आ गए, मैं आगे बढ़कर जब उनको मिलने लगता तो मैं कहता तुम्हें हज मुबारक हो। सारे काफले वाले मुझे कहते तुम्हें भी हज मुबारक हो। मैंने कहा मैं तो साथ नहीं था, तुम क्यों मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? कहने लगे रात को जब मैं सोया तो ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, फरमाया तूने हमारी आल के साथ नेकी की है, रब ने तेरी तरफ से एक फरिश्ता वहां पर भेज दिया, उसने हज किया है और अल्लाह ने तुम्हें सवाब अता फरमा दिया है। फरमाया अब ये फरिश्ता हज करता रहेगा और तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तो देखें अगर बंदा अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को प्रेफर करे, मुकद्दम करे, हज बहुत बड़ी इबादत है, फर्ज हो गया तो यही करना है। लेकिन यह है कि जहां पर बन पड़े कुछ कर सकें तो दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी हमें करना है और अपनी ये जो इबादत हैं इनको भी बुरुए कार लाना है और पूरा करना है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में शरीयत मुताहरा के अहकामात को समझने की तौफीक अता फरमाए।